अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है भाई? अच्छा, मैं डिस्क्रिप्शन अपडेट कर दूं, आप लोग अटेंडेंस लगा लें जल्दी से। उसके बाद हम आते हैं लेक्चर की तरफ। चलिए, आज डेट है जी 10/12। ठीक है, ये जी स्ट्रीम यार्ड लिंक। पर स्ट्रीम यार्ड लिंक अपडेट करने का फ़ायदा तो कोई है नहीं, कोई आता तो है नहीं आप में से। आप लोगों को क्वेश्चंस हों। अच्छा यार, आदरी शाप को पहले आ जाना लाइव मेरे भाई। आप न्यू पैकेज डाउनलोड करें, ठीक है। 7.10.25। और मुझे सबसे पहले ना अपने सर्वर की डिटेल सेंड करें ज़रा, कि PHP वर्जन कौन सा आपके पास। ऐसा कभी भी नहीं होता, मैंने एक अरसा हो गया इंस्टॉलेशन करते हुए, मुझे कभी भी ज़िंदगी में आज तक इंस्टॉलेशन में कभी कोई इशू नहीं आया। हाँ, लाइव सर्वर पे आता है फाइल परमिशन की वजह से, तो वो सेट सूट करनी पड़ती है, हो जाता है। लोकल पे तो आज तक ज़िंदगी में कभी नहीं आया इंस्टॉलेशन में इशू। अच्छा जी, लिंक ये लीजिए, लिंक भी अपडेट कर दिया। अच्छा जी, ये है जी, माशाल्लाह माशाल्लाह जी। किन क्या जी, समीना शरीफ का 5वां ऑर्डर भी कंप्लीट हो गया। आई थिंक ये $54 का लिया था उन्होंने। यस, कांग्रेचुलेशन भाई। वेरी वेल वेरी वेल। अच्छा, कोई ऐसा बंदा जो न्यू बंदा, जिसको कोई ऑर्डर वगैरह मिला हो, कोई डिटेल वगैरह हो उसके पास। अच्छा जी, वाह, कमेंट ही कोई नहीं है। ओके, एग्जैक्ट लॉगिन पेज फॉर फेसबुक और जीमेल। प्रीवियस असाइनमेंट किस किस ने की थी वो काइंडली कमेंट करे। प्रीवियस असाइनमेंट किस किस ने की थी वो काइंडली कमेंट करे। और उसके अलावा प्रोफाइल लिंक की लास्ट टाइम 2 अपडेट्स आई थी हमारे पास। एक अदील भाई की तरफ से रहीम यार खान की, और हसन भाई की तरफ से थी DG खान की। जो रिमेनिंग पर्सन्स थे, ओके, रिमेनिंग पर्सन्स क्या जी, रिमेनिंग पर्सन जो थे रहीम यार खान के, शेयर करते हैं जी। रहीम यार खान के जो रिमेनिंग पर्सन थे मेरे भाई अदनान अली। आई थिंक लास्ट में किसी की आई भी है प्रोफाइल, देख लेता हूँ मैं। अच्छा, फैसल अली रज़ा, इंजीनियर अली रज़ा की प्रोफाइल आई है मेरे पास। फाइवर, ठीक है जी। उसके अलावा अफरा शाम अल्ताफ़, अदनान अली, एहसन तारिक, ठीक है जी। अली रज़ा की पहुंच गई है। बासित अली, बासित की भी प्रोफाइल थी। बासित साहब, अभी तक आपकी प्रोफाइल क्यों नहीं आई भाई? बासित आप मुझे पर्सनल मैसेज कर दें। बासित आप मुझे पर्सनल मैसेज कर दें। अगर आपने सेंड कर दी है तो ठीक है, वेल एंड गुड है, नहीं तो आप पर्सनल मैसेज कर दें।
उसके बाद फौजिया नौरीन की भी थी गालबन प्रोफाइल। मैं काम करता हूँ जी। फाइवर प्रोफाइल। इनमें कई नाम मुझे ऐसे लग रहे हैं जिनकी प्रोफाइल मैंने चेक की हुई है। this. चलिए, so 5 on skills according to Fiverr as listing you make a CV HTML। शायद ये हो। खैर वाट एवर भाई, जिन जिनके नाम आ रहे हैं ये काइंडली जो है ना प्रोफाइल अपनी सबमिट करवाएं, नहीं तो एट देन फिर आपको मुश्किल होगी सर्टिफिकेट वगैरह लेने में। भाई अगर जो है आप लोग पहले सबमिट करवा चुके हैं तो कोई मसला नहीं, दोबारा करवा लें, कुछ नहीं होता। अगर हमसे मिस हो गई है, कहीं आगे पीछे हो गया तो आप दोबारा करवा लें। भैया आपकी मेहनत के पैसे लग रहे हैं तो पैसे ले लें हमसे, लेकिन आपको जो है फाइवर की प्रोफाइल हर सूरत सबमिट करवानी पड़ेगी। उसके बाद नेक्स्ट फेज चलना है अपर का। अपर की प्रोफाइल भी आप लोगों ने सबमिट करवानी है मुझे। वो मैं 1-2 दिनों तक करूंगा पोस्ट, वहां पे आपने करना है। खैर ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन हो आप लोगों के? कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम आगे अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। मेरे पास अभी तक फेसबुक का जो है लॉगिन पेज नहीं है। जब तक लॉगिन पेज नहीं आता हमारा जो है वो फेसबुक हैकिंग वाला जो है वो काम पेंडिंग पे है। ठीक है, वो आएगा तो आगे चलेगा काम, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, सिंपल लॉगिन पेज बना के देना आपने मुझे, एग्जैक्ट फेसबुक का रेप्लिका। और ये कोई लंबी चौड़ी असाइनमेंट नहीं है, कोई हार्ड असाइनमेंट नहीं है, इंतहाई सुकून वाली और मस्त असाइनमेंट है ये। जी कोई कंसर्न्स, कोई इश्यूज रेलिवेंट टू द सीआरएम इंस्टॉलेशन तो बताएं आप लोग, नहीं तो फिर आगे मूव करते हैं। आदरिश का जी ये इशू आ रहा था, देख लेते हैं इनका। अच्छा जी, उन्होंने जी ठीक है आदिश, देखते हैं 7.4.9 है जी आपका। हाँ आपका जो था डेटाबेस, एक काम करें, config.php में जाएं आदिश, आज मैं दिखाता हूँ आपको। सर मैं ये एक दफ़ा देख लूँ आपकी वीडियो पूरी। अच्छा आप जरा हौसला करें, क्या नाम है उसका आपका, समीना। देख लेंगे, भी सारे पैसे तो आ जाने दें।
ठीक है, ओके जा रहा है जी। ओ भाई, डेटाबेस नेम सूट सीरम, ठीक है, डेटाबेस न्यू बना है एक, लोकल होस्ट रूट ब्लैंक, ये ठीक है आपका। ओके जी, इंस्टॉलिंग। इंस्टॉलेशन। वैसे आज तक मुझे कभी जिंदगी में नहीं आया इशू कि मेरा सीरम इंस्टॉल ना हो, ये एरर्स वगैरह शो करवाता होता है। जब एरर शो करवा रहा होता है तो आप जो है, जो मैंने आपको दिए थे पॉइंट्स उसका 2 लाइंस, वो इंडेक्स डॉट पीएचपी पे ऐड करते हैं और एरर वगैरह खत्म हो जाते हैं। ठीक है जी, ठीक है। ओके, ठीक है जी, इंस्टॉल हो गया आपका। अच्छा, ट्राइंग टू एक्सेस एरे ऑफसेट इंडेक्स डॉट पीएचपी पे चेक करें ज़रा, ये लॉगिन डॉट पीएचपी पे आ रही है। किसी भी और कोड को ना छेड़ें। ऑनलाइन नंबर ट्राई टू एक्सेस एरे ऑफसेट ऑन वैल्यू, वो जो वापस जिसको आपने वो किया था ना, नल किया था शुगर को, उसको जाके दोबारा जो है ना वो अपनी लाइन हटा दें। तो यूटिल्स की फाइल में किया था, कहाँ पे किया था, डीबी मैनेजर, ठीक है, वहां से जाके उसको नल से खत्म कर दें। वो जो वेरिएबल आपने नल किया था उसको खत्म कर दें। हमेशा ऐसी जगहों पे जब आपने मॉडिफाई करना होता है किसी प्रोजेक्ट को, जहाँ पे लाइक कोई वेरिएबल की वैल्यू फॉर एग्जांपल ब्लैंक आ रही है, उसकी वजह से काम खराब कर रहा है, तो हमेशा कंडीशन लगा के करते होते हैं। अगर तो वो मतलब डिफाइन नहीं है वेरिएबल, तो डिफाइन करके उसको ब्लैंक कर दें। अगर ऑलरेडी डिफाइन आ रहा है तो फिर उसको ना छेड़ें। ठीक है, 2 सॉल्यूशन है आपके पास इसके। ठीक है, कौन कौन से? पहला सॉल्यूशन ये है मेरे भाई के ना, आप जाके वो जो लाइन को शुगर कन्फिग का जो वेरिएबल है उसको डिक्लेयर किया था, नल किया था, उसको रिमूव करें पहला। ठीक है, और दूसरा इंडेक्स डॉट पीएचपी के अंदर जाके वो लाइन ऐड कर दें। अगर इन दो प्रोसीजर के बाद नहीं होता तो एक काम करें, एक और सर्वर इंस्टॉल करें 7.2, एक और जैम्प इंस्टॉल करें 7.2। ठीक है, उस पर इंस्टॉल करने की कोशिश करें, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि जो लेटेस्ट वर्जन आपका चल रहा होता है ना, तो उसमें कुछ ना कुछ इश्यूज चल रहे होते हैं, कुछ बग्स चल रहे होते हैं, तो वो भी अक्सर इशू करते होते हैं। तो आप 7.2 या 7.3 इंस्टॉल कर लें जैम्प, अगर इस सोल्यूशन के बाद, मतलब इसके बाद अगर वो नहीं चलता तो उस केस में, नहीं तो होपफुली चल जाएगा। अगर नहीं चलता तो आप एक और जैम्प इंस्टॉल कर लें किसी दूसरी डायरेक्टरी में, स्पेस तो आपके पास काफ़ी होगी, उसमें इसको इंस्टॉल करके देखें दोबारा से। और 7.10.26 आप डाउनलोड करें, 7.11 नहीं डाउनलोड करना, 7.10 करना है। वैसे इंस्टॉल दोनों ही हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल आपने 7.10 करना है। उसका जो है ना, क्या नाम है, जो LTS वर्जन है वही डाउनलोड करके इंस्टॉल करें। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा असाइनमेंट क्या थी हमारी?
ठीक है जी, अनाउंसमेंट डिस्कशंस। ओके, 9, 10, ठीक हो गया जी। डू द प्रैक्टिस ऑफ डाटा इंसर्ट एंड सिलेक्ट। हाँ जी, डाटा इंसर्ट और सिलेक्ट का अगर किसी को कोई काम रहता हो तो वो बताएं। सूट सीआरएम सेटअप एज पर योर ओन बिजनेस need exact login page of Facebook or Gmail, please submit your latest earning details। ठीक है जी, तो इनमें आप लोग बताएंगे मुझे कौन कौन सी जो है असाइनमेंट जो इस वक्त ऑनलाइन बैठे हैं इनमें से किसी ने की है। नहीं की तो फिर आगे मूव करते हैं जी, हम अपना टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। मैं थ्रू आउट कोडिंग चल रही थी तो मेरा ख्याल था कि शायद थोड़ा सा जो है हमें फ्लो अपना चेंज करना चाहिए। शायद आप लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे या इंटरेस्ट बन नहीं रहा या समझ नहीं आ रही, तो दैट्स वाई कि मैं सीरम पे लेके आप लोगों को। और सीरम एक इंतहाई मज़े की और इंटरेस्टिंग जो है वो समझने की टेक्नोलॉजी है। ठीक है, इसको फ्रेमवर्क भी कह सकते हैं आप। बेसिकली फ्रेमवर्क तो नहीं कह सकते, एप्लीकेशन है सीरम, जैसे वर्डप्रेस है बेस करता है पीएचपी के ऊपर, वैसे सीएमएस है कस्टमर कौन इसका कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, और यह है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ठीक है, तो थ्रू आउट आप कोई भी बिजनेस इजीली इसमें सेटअप कर सकते हैं। इसमें ईमेल्स, रिपोर्टिंग मॉड्यूल, इसका अकाउंट्स, लीड्स, कॉन्टैक्ट्स, और जो है आपका टेम्पलेट्स, पीडीएफ, ईच एंड एवरीथिंग जो है इसमें मेंशन है। इसमें मॉड्यूल्स बने हुए हैं प्रॉपर, आपको सिर्फ उनको सेटअप करना है और यूज़ करना है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इनके अंदर। ठीक है जी, किसी का क्वेश्चन है अगर रेलिवेंट टू द असाइनमेंट, किसी चीज़ की समझ नहीं आई, कोई इश्यू है तो वो आप करेंगे, नहीं तो फिर मैं आगे मूव करने लगा हूँ। ठीक है, ये एग्जाम ठीक है जी, चल गया, थैंक यू सो मच। ठीक है ना, हमेशा आदर्श लाइव मुझे वो लाइन नंबर सेंड करें, मैं आपको बताता हूँ कैसे आपने लगाना है। मतलब कभी भी जो है डिफ़ॉल्ट कोड को अपडेट करना है, अगर अपनी उसमें चीज़ें इम्बेड करनी है तो हमेशा सिक्योर वे इस्तेमाल करते होते हैं। मुझे वो लाइन नंबर बताएं ज़रा, फाइल और लाइन नंबर जिसमें आपने चेंज किया था। अली अंडरस्कोर CO। अच्छा जी, एक्चुअली लॉग्स इसके अंदर था जी PAT बैच 10 के अंदर PHP DB। ठीक है जी, यहाँ तक हम चल पड़े थे। forms.php, insert query, ओके, config.php। आज हम थोड़ा सा और जो है अपना सीक्वेंस अच्छा करेंगे। अच्छा जी, इंसर्ट डाटा का फॉर्म किधर गया भाई? config था, फॉर्म्स, हाँ जी ये था इंसर्ट डाटा। ठीक है, जब ये सिंपल बेसिक एप्लीकेशन हम एक ही पेज के ऊपर कंटिन्यू करेंगे, जब एप्लीकेशन हमारी वाइंड अप हो जाएगी उसके बाद फिर हम इसको लेके जाएंगे किस पे, बल्कि आज से ही हम मतलब प्रोफेशनल जो है वो कोड की तरफ मूव कर रहे हैं। एंट्री पॉइंट डॉट PHP लाइन नंबर 85। पाथ क्या है जी? इधर मेन पे तो नहीं है ये, पाथ बताएं मुझे।
एंट्री पॉइंट डॉट PHP। ठीक है जी, और लाइन नंबर 85, सॉरी, लाइन नंबर 85 ये रहा। ठीक है जी, ग्लोबल शुगर कन्फिग। ठीक है, लाइक इसको आपने क्या करना है, इफ सेट हो। ठीक है जी, इफ इज सेट हो जी, डालें इसको। अगर तो ये इस सेट है मतलब ऑलरेडी, क्योंकि वो क्या कह रहा था, अनडिफाइंड कह रहा था या समथिंग लाइक दैट। अगर तो इस सेट हो या नॉट इस सेट हो, ठीक है, तो क्या करना है आपने, इसको भले नीचे रहने दें जी, डॉलर साइन शुगर कन्फिग इज इक्वल टू, ये ब्लैंक कर दें, नल न करें इसे। ठीक है, सिंपल स्पेस असाइन करवा दें इसे। आ रही बात समझ। अब फॉर एग्जांपल अभी मैंने ये सेट किया है ना, तो मैं ट्राई करके देखता हूँ इसको कि चलता है जी। मेरे पास ये लोकल होस्ट अली अंडरस्कोर CO। ठीक है जी, एडमिन। ठीक है जी, प्रॉपर वर्क कर रहा है। ठीक है, अरे बात समझ। तो हमेशा हमेशा जो है ना सेफ एंड पे रह के जो है चीज़ों को जो है वो ओके करते होते हैं। ठीक है, अब आगे मूव करते हैं जी इसको। और इसका एक इशू और भी होता है, अगर सिस्टम चलते चलते बंद हो जाए आपका ये CRM, तो एक काम आपने करना होता है, वो ये करना है जी, लाइक अली अंडरस्कोर CO कैशे का फोल्डर है, कैशे का फोल्डर डिलीट कर दें यहाँ से, या उसको रीनेम कर दें। शिफ्ट डिलीट ना करें ताकि आप रिकवर भी कर सकें उसको। सिंपल क्या करें, अब ये देखें यहाँ पे कैशे का फोल्डर मैंने रिमूव कर दिया। अब अगर जी मैं ये रहा, ठीक है, इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट और ये हार्ड एम्प्टी कैशे एंड हार्ड रिलोड। ठीक है, सिंपल, इससे भी ये अब ये फर्स्ट टाइम देखें देर कर रहा है ये ज़रा ना, पहले की निस्बत। ये क्या पीछे बैक एंड पे कैशे बना रहा है। जब एक दफ़ा कैशे बन जाती है ना, फिर ये जो है वो क्विकली। अभी कितनी देर लगाई है इसने, अब इसको मैं दोबारा करता हूँ। देखें फ़ौरन से हो गया लोड। हालांकि पिछले इसने लोड के ऊपर टाइम लगाया। वो टाइम क्यों लगाया, क्योंकि वो कैशे बना रहा था। अब मैं अगर मैं डायरेक्टरीज में जाऊँ, ये लें जी, बन गया दोबारा कैशे। कैशे के अंदर ये सारी डैशलेट, ये इनके लिए जेएस लैंग्वेज स्मार्ट, ये रिलेशन स्मार्ट एंड सो ऑन। ठीक है, इसकी जो ये डेफिनेशन है, लाइक जैसे ये फॉर्म्स वगैरह नज़र आ रहे होते हैं आपको, ये उसका लेआउट नज़र आ रहा होता है, इसने स्मार्टी को यूज़ किया हुआ। स्मार्टी क्या बेसिकली समझें कि टेम्पलेटिंग फ्रेमवर्क कह सकते हैं उसे आप। ठीक है, बेसिकली ये टेम्पलेट्स बनाने का काम आता है। .tpl इसकी फाइल का जो है वो होता है। .tpl जो है इसकी फाइल का एक्सटेंशन होती है। खैर, अभी हम कोड में इसमें जा ही नहीं रहे, हमने बस इसको सेटअप शूटअप करना है, इसको वर्किंग में लेके आना है। ठीक है जी, ओके जी, इसको करते हैं लॉग आउट। ठीक है जी, मूव करते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो आज का टॉपिक जो है हमारे पास, मैं अगेन से सेटअप करता हूँ इंसर्ट और एसक्यूएल को। ठीक है जी, एक टेम्पलेट के साथ। तो टेम्पलेट हमने ऑलरेडी क्या की हुई है, डाउनलोड भी की हुई है, और उसको शायद हमने मल्टीफॉर्म डेटा कंट्रोलर, अच्छा अच्छा, डीबी के अंदर अब एक config डॉट PHP के अंदर क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ कनेक्शन रखना है और कुछ भी नहीं रखना है। इसका सिर्फ कनेक्शन रखना है हमने। इफ कनेक्शन हो तो यहाँ पे डाई कर दे, अदरवाइज कुछ भी ना करेंगे।
अदरवाइज जी मैंने इसके अंदर से सारा का सारा डाटा खत्म कर दिया। ठीक है, config डॉट php के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है, कनेक्शन रखना है। ठीक है जी। ओहो, ठीक हो गया जी, ये रहा। सिर्फ कनेक्शन है ये, जहाँ भी यूज़ करना है मैंने अपनी क्यूरीज वगैरह को वहाँ पे जस्ट ये सिंपल क्या होंगे, इसको हमने ऐड करना और अपनी उसका क्यूरी एग्जीक्यूट कर लेनी है। ठीक है जी। अच्छा, डीवी, अब ये समझे कि मेरे पास ये पूरी की पूरी एप्लीकेशन बनने जा रही है प्रॉपर। एक और फाइल बनाता हूँ जी मैं, लाइक फॉर्म डॉट करके इंसर्ट डॉट एच टी एम एल। ठीक है जी। और एक यहाँ पे बनाता हूँ मैं कंट्रोलर की फाइल। ठीक है जी, कंट्रोलर डॉट पी एच पी के अंदर क्या करना है जी, this, ठीक है जी। कंट्रोलर के अंदर हमें सारी कॉल मैनेज करनी है। अगर तो लाइक अब ये क्या है, समझे कि इंसर्ट है तो ये करे। ठीक है, सिलेक्ट बाय डिफॉल्ट वो कर रहा है, बाकी का जी निकालना यहाँ से ये निकालना और ये भी निकालना। ठीक है जी। सिलेक्ट आई डी एज स्टूडेंट, आई डी प्रोग्राम नेम ईमेल सी एन आई सी फ्रॉम स्टूडेंट्स एंड दैट्स इट। ठीक है जी। ये अब क्या है जी मेरे पास कंट्रोलर डॉट पी एच पी, और इस पे जी लिंक लगाते हैं। अगर तो आपने क्या करना है, लिंक एच रेफ इज इक्वल टू इंसर्ट डॉट एच टी एम एल। ठीक है जी, यहाँ पे कर दीजिए इंसर्ट डाटा। ठीक हो गया जी। अच्छा, इंसर्ट डॉट एच टी एम एल आ गई, और इंसर्ट डॉट एच टी एम एल का कोड ये फॉर्म्स डॉट पी एच पी में होगा शायद। फॉर्म्स अंडरस्कोर एच टी एम एल। ओके ओके ओके, फॉर्म्स था, कॉन्फ़िग था, ये फॉर्म्स में ही होगा। हाँ ये रहा। ठीक है जी। ये फॉर्म्स कहाँ से करना है जी, कट और कंट्रोलर कॉन्फ़िग, बल्कि कट क्या करना है, इसी को ही फॉर्म डॉट एच टी एम एल कर देते हैं। ठीक है जी। इंसर्ट, ये फॉर्म डॉट पी एच पी था, एच टी एम एल, ये क्या है जी एच टी एम एल, बल्कि इन अंडरस्कोर ई डी डॉट पी एच पी। insert dot html। ठीक हो गया जी, ये HTML की फाइल हो गई। अच्छा जी, ओपन करो जी फाइल को। लोकल होस्ट बैश टाइम PHP और टीबी, टीबी के अंदर था जी insert डॉट html कंट्रोलर डॉट php। कंट्रोलर के अंदर ये क्या कह रहा है जी, अनडिफाइंड वेरिएबल कनेक्शन एंड दिस। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक कह रहा है। ओके,
कंट्रोलर डॉट पी एच पी, इसमें ऐड क्या करना है, कन्फिग को, इंक्लूड अंडरस्कोर वंस, ठीक है जी, क्या था जी, कन्फिग डॉट पी एच पी, कन्फिग वही जैसे आपने भी सी में देखा कन्फिग की फाइल को, ठीक है जी, ये ओके हो गया। अच्छा जी, लेट मी चेक, ठीक है जी, डाटा आ गया ही, इंसर्ट डाटा करना है, क्लिक करूंगा, इंसर्ट डॉट एच टी एम एल, लाइक लेटेस्ट क्या है, फॉर एग्जांपल जिशान, ईमेल क्या है जी, खालिद @gmail.com, CNIC 34304, और प्रोग्राम क्या है जी, फॉर एग्जांपल साइकोलॉजी, ठीक है जी, किधर गया जी ये इसका, ठीक है जी, फॉर्म को अपडेट नहीं किया हमने, क्या है जी, HTML की फाइल, insert.html, फॉर्म सबमिट कहाँ पे हो रहा है, नॉट config.php, इट शुड बी controller.php, ठीक है जी। अच्छा, कंट्रोलर के अंदर आके इसको भी सेट करें, लाइक कैट इंसर्ट, नाम चेंज किया जी मैंने इसका, ठीक है जी, और HTML में भी जो है अच्छा जी, ठीक है जी, कंट्रोलर डॉट पी एच पी एक्शन हो गया आपका, मेथड गेट है, और इनके नेम चेंज करना जी, इंसर्ट डाटा, ठीक हो गया जी। वापस आता हूँ HTML पे, इसको एक दफ़ा रिफ्रेश करता हूँ मैं, ठीक है जी, इंसर्ट डाटा, नेम लाइक जिशान, खालिद, ईमेल जिशान @gmail.com, CNIC 3404, and select psychology, insert data, जिशान खालिद आ गया, @gmail आ गया, साइकोलॉजी आ गया, यहाँ तक ठीक चल रहा है, ठीक है जी। फाइल्स देख लें, स्ट्रक्चर एक दफ़ा मैं रिपीट कर देता हूँ फाइल स्ट्रक्चर को। मैंने बेसिकली क्या किया है, टोटल 2 फाइल्स बनाई हैं, एक कन्फिग, ठीक है, 3 फाइल्स हैं, एक HTML की फाइल है जिसके अंदर मेरे पास फॉर्म पड़ा हुआ है, किसका भला, इंसर्ट का फॉर्म पड़ा हुआ है, ठीक है जी। अच्छा, एक पड़ा हुआ है जी मेरे पास कन्फिग की फाइल, जिसके अंदर डेटाबेस का कनेक्शन पड़ा हुआ है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। एक है कंट्रोलर की फाइल जो कि हमारी रिक्वेस्ट को मैनेज कर रहा है, लाइक इंसर्ट का फॉर्म था, उसको मैंने सबमिट कंट्रोलर पे करवाया है, और कंट्रोलर पे क्या कर रहे हैं जी हम लोग, सबसे पहले कन्फिग को इंक्लूड किया, उसके बाद चेक किया जी रिक्वेस्ट कौन सी है, ये इंसर्ट की आई है, ईमेल ले लिया है, नेम ले लिया, सीएनआईसी प्रोग्राम ले लिया, इंसर्ट इनटू ये क्यूरी चला दिया, ठीक है जी। इंसर्ट करने के बाद जी डाटा डाटा गेट कर लिया फ्रॉम डेटाबेस, ठीक हो गया जी। अच्छा, गेट करके जो रिजल्ट आया उसका हमने क्या किया, सिंपल नीचे टेबल के अंदर हमने उसको मर्ज कर दिया, ठीक है जी। यहाँ तक कोई इशू हो तो बताएं, फिर हम आगे मूव करें। यहाँ तक कोई इशू, सारा पुराना काम है, कोई इसमें नया काम नहीं है। यहाँ तक कोई इशू है तो मुझे बताएं आप, क्योंकि अब हम आगे मूव करने जा रहे हैं, थोड़ा सा लॉजिकल काम है, एडिट और डिलीट का, एडिट और डिलीट करना है, ठीक है, थोड़ा सा लॉजिकल काम है ये। तो यहाँ तक समझ आ गई है, ठीक है, फिर आगे मूव करते हैं, ठीक है जी। जल्दी से मुझे बताएं कि यहाँ तक कोई इशू है आपका।
जी, 1 मिनट है, देखें कोड को, फ्लो को समझें, फिर मुझे बताएं कोई मसला है तो ठीक है, नहीं तो हम आगे मूव करते हैं फिर। अभी आपने सिर्फ फ्लो देखना है, काम बाद में ही करना है आपने। अभी जस्ट फ्लो देखें आप। जो हम एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं, एक सिंपल इंसर्ट, जिसके अंदर क्या होगा, डाटा इंसर्ट हो रहा होगा, अपडेट हो रहा होगा, ठीक है। अब इसके बाद तो इमेज पे भी आएंगे हम लोग। बासित यार, आपने ना मेरे भाई पहले प्रोफाइल सेंड करनी है। आप मेरे ख्याल में रहीम यार खान सेंटर के हैं आप, या आप डीजी खान के हैं? खैर, डीजी खान के, रहीम यार खान के आपका नाम था उसमें कि आपकी प्रोफाइल नहीं सबमिट की गई। तो काइंडली आप अपनी प्रोफाइल सबमिट करें। आप डेली बेस पे आते हैं, मुझे पता है। तो इसलिए मुझे लिटरली अफसोस होगा कि आप हमारे प्रोग्राम का अगर पार्ट ना रहे तो। जाहिर बात है, जो बंदा प्रोफाइल सबमिट नहीं करेगा वो हमारी, चाहे अपवर्क, एटलीस्ट प्रोफाइल सबमिट करें, अपवर्क हो, फाइवर हो, freelancer.com हो, पीपल पर आर हो, जिस मर्जी प्लेटफॉर्म के प्रोफाइल आपने लाजमी सेंड करनी है। जिस मर्जी प्लेटफॉर्म की हो आपने एटलीस्ट